अपने प्रोग्राम फैमिली गुरु में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2026 के संपूर्ण राशिफल की, आज के पंचांग की, आज के दिशाशूल की। हम बात करेंगे आज के शून्य काल की, महेंद्र काल की। आप इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आज दिनांक 14 फरवरी 2026 है, वार है शनिवार, विक्रम संवत है 2082। तिथि जान लेते हैं कौन सी तिथि है। आज है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, जो कि शाम को 4:01 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम को 6:16 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे आरंभ होगा और सुबह 10:30 बजे समाप्त होगा। इस टाइम पर कोई भी कार्य करने से बचिएगा। महाशिवरात्रि कब है? 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। महाशिवरात्रि पर निश्चित काल की पूजा का समय 15 फरवरी 2026 की रात को 11:52 से लेकर 16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 12:42 तक। निश्चित काल पूजा समय 11:52 PM से लेकर 12:42 तक, यानी कि 16 फरवरी तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर प्रथम पहर की पूजा का जो समय है वो सायंकाल 6:01 से रात्रि में 9:09 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर द्वितीय पहर की पूजा का जो समय है वो रात्रि में 9:09 से लेकर 16 फरवरी 2026 को 00:17 बजे तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर तृतीय पहर की पूजा का जो समय है वो 16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न यानी कि 00:17 से लेकर 3:25 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर चतुर्थ पहर की जो पूजा का समय है वो इस प्रकार से है। जो चतुर्थ पहर की पूजा है वो 16 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न यानी कि 3:25 से लेकर प्रातः काल 6:33 तक रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि पूजा का स्थानीय समय जो है वो अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो गणना है वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर की जाती है। इसीलिए आपको स्थानीय समय के सही निर्धारण के लिए अपने जो भी पंचांग है आपके पास उससे जांच कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको सही समय ज्ञात हो सके। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि पर मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग हैं वो कच्चे फल जो होते हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शिव जी पर अर्पित करते हैं। बेलपत्र जो हैं इस टाइम कच्चे फल होते हैं। तो क्या कच्चे फल से क्या शिव जी प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें कच्चे फल नहीं तोड़ने चाहिए। इस टाइम पर जो है पतझड़ भी होता है जैसा कि, तो इस टाइम पर पत्ते झड़े हुए होते हैं, फिर भी जो नए पत्ते आते हैं या आपको जो भी पत्ते मिलते हैं, लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे पत्ते तोड़ लेते हैं और 108 पत्ते ही चढ़ाने हैं या 1008 पत्ते चढ़ाने हैं। शिव जी जो हैं वो बहुत भोले भाले हैं, वो आपके केवल मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं पूरे के पूरे पेड़ों को मत उजाड़िए और कच्चे फल मत तोड़िए। कच्चे फल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए किन्हीं भी भगवान को, और कच्चे फल तोड़ने भी नहीं चाहिए। इससे कोई भी पुण्य नहीं लगता है, पाप ही लगता है। तो इसीलिए आप कच्चे फल मत चढ़ाइए और आप बिल्कुल भी कच्चे बेलपत्र मत तोड़िए। इस टाइम पर बेलपत्थर के जो फल हैं आप इस टाइम पर बेर चढ़ाइए शिव जी को, धतूरा चढ़ाइए, उससे भी वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक बेलपत्र ही काफ़ी है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। अब बात करते हैं सभी राशियों के बारे में। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको मिश्रित फलदायी जो है वो मिला जुला यानी कि दिन रहने वाला है। निर्धारित कार्यों में पूर्ण करने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको देरी होने पर कार्य भी देरी से ही पूर्ण कर पाएंगे। आज आप कुछ धन संबंधित कार्यों में जोखिम लेने से घबराएंगे, इसीलिए सीमित साधनों से ही आवश्यकता अनुसार धनागमन रहेगा। लंबी यात्रा की प्रसंग भी बनेंगे, परंतु अंतिम क्षण में निरस्त हो सकते हैं। सहकर्मी भी आज मतलब निकालने के लिए ही मीठा व्यवहार करेंगे। गृहस्थ में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा। परिजन आवश्यकता पूर्ति
जो है समय पर ना होने से नाराज होंगे। संध्या के बाद शुभ समाचार मिलेंगे। उपाय क्या करना है, किसी शिव मंदिर में आपको श्रमदान करना है। जय सिया राम। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आज के दिन आप अपनी बौद्धिक क्षमता का उचित प्रयोग करेंगे। उच्च निर्णय क्षमता से जहां संभावना नहीं होगी वहां से भी लाभ उठा सकेंगे। स्वार्थ सिद्धि की भावना भी आज कुछ ज्यादा ही रहेगी। इससे आप अपना काम निकालने में तो सफल होंगे, लेकिन आज व्यवहारिक संबंधों में कमी आएगी। आज धन लाभ के लिए जो है युक्तियों का सहारा लेकर ही सफलता मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर लोग आपकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन सहायता करने से कतराएंगे। गृहस्थी के कार्यों में कंजूसी अथवा टाल मटोल करने पर बहस हो सकती है। महिलाएं आज कुछ ना कुछ कमी का अनुभव करेंगी, फिर भी सीमित साधनों से प्रसन्न रहने में सफल होंगी। उपाय क्या करना है, किसी नंदी वृषभ को गुड़ और आपको चारा खिलाना है। जय सिया राम। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपका आज का दिन अधिक व्यस्त रहने वाला है। दिन के पूर्वार्ध में घरेलू अथवा व्यवसायिक कारणों से लघु यात्रा करनी पड़ेगी, परंतु इससे लाभ की जगह खर्च ही होगा। आज आपका सार्वजनिक व्यवहारिक क्षेत्र जो है वो अवश्य विकसित होगा। धन लाभ भले ही ना हो, लेकिन मान सम्मान में अवश्य बढ़ोतरी होगी। आज भोजन भी असंयमित रहने पर पेट संबंधित समस्या रहेगी। रिश्तेदारी में जाने पर खर्च बढ़ेगा। महिलाएं किसी गुप्त चिंता के कारण अंदर से परेशान रहेंगी, परंतु दर्शाएंगी नहीं। संध्या पश्चात थकान रहने पर प्रत्येक कार्यों में अरुचि दिखाएंगे, लेकिन शुभ समाचार मिलने से प्रसन्न भी होंगे। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आपको आज भगवान गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करनी है। जय सिया राम। बात करते हैं दिशाशूल की। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा, इसीलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचिएगा। और अगर यात्रा करना जरूरी हो या फिर मजबूरी हो तो थोड़ी सी अदरक खाकर ही यात्रा करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज के दिन आप जिम्मेदारियों के बोझ से राहत पाएंगे। घर और बाहर का वातावरण सहयोगी रहने से निश्चिंत होकर दैनिक कार्य पूर्ण कर सकेंगे। विरोधी आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आप इन बातों से बेपरवाह होकर अपनी धुन में मस्त रहेंगे। शेयर सट्टे में आज किया निवेश निकट भविष्य में लाभ कराएगा। अन्य व्यवसाय में भी आज मेहनत का फल थोड़ी देर से ही परंतु भरपूर मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपका योगदान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। महिलाएं अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगी। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग घरेलू कार्य के साथ व्यावसायिक कार्यों को सहज बनाएगा। उपाय क्या करना है, आज आपको भगवान शिव जी को मीठे दूध का भोग लगाना है। जय सिया राम। देख लेते हैं सिंह राशि का हाल। सिंह राशि वालों, आज का दिन क्या लेकर आया है जान लेते हैं। आज आपको प्रत्येक कार्य में सहयोग की कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी गलत मार्गदर्शन के कारण कार्य हानि अथवा विलंब यानी कि देरी हो सकती है। नौकरी पेशा एवं व्यवसायी दोनों ही अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, परंतु लाभ पाने के लिए आज केवल अपने दिमाग से कार्य करें, निश्चित सफल होंगे। आर्थिक लाभ देर सवेर अवश्य होगा। आज आप सुख सुविधा और मनोरंजन के लिए भी अनावश्यक खर्च करेंगे। महिलाएं भी आज अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगी। बीच में किसी के टोकने से गुस्सा भी होंगी, फिर भी परिवार के लिए हर प्रकार के सहयोगी ही रहेंगी। उपाय क्या करना है, आज आपको भगवान शिव जी को दही अर्पित करना है। जय सिया राम। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज के दिन आपके अंदर चंचलता अधिक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी करेंगे आप अथवा किसी अन्य के भरोसे छोड़ देंगे, जिससे होने वाले लाभ में कमी तो आएगी ही, आपसी संबंधों में भी खटास आएगी। आज परिस्थितियां कैसी भी रहें, आपके धन लाभ को नहीं रोक पाएंगी। आज किसी गलत निर्णय के भी जो है अचानक सही निकलने के से उत्साहित होंगे। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों से मतभेद रहने पर भी मजबूरी में तालमेल बैठा ही लेंगे।
दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से प्रेमवत संबंध रहेगा। विपरीत लिंगीय के प्रति आकर्षण रहने से घर में गलतफहमी जन्म लेगी। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। जय सिया राम। समय आ गया है उस काल को जानने का जिसमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइम पर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी भी सफल नहीं होता है। जी हाँ, ये जो काल है इसका नाम ही है शून्य काल, यानी कि इसमें किया गया कोई भी कार्य शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। आरंभ होगा और शाम को 4:10 पर समाप्त होगा। जय सिया राम। देखते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि वालों, आज के दिन भी आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में हाथ आए अनुबंध के निरस्त होने के साथ ही मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। आज आपके लिए अधिकांश निर्णय जो है वो गलत सिद्ध होंगे। परिवार में भी किसी सदस्य की बीमारी के कारण परेशानी होगी। भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आज किसी पुरानी गलती अथवा विवाद के लिए फिर से उभरने पर परिवार में अशांति होगी। सार्वजनिक सम्मान में भी कमी आएगी। आज आप प्रयास करने पर भी धन की क्षति को रोक नहीं पाएंगे। महिलाओं को भी आज किसी गलती पर अपमानित होने की संभावनाएं बनेंगी। उपाय क्या करना है, भगवान शिव जी को सफेद फूलों की माला जो है वो अर्पित करनी है। जय सिया राम। देखते हैं वृश्चिक राशि का हाल। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आज दिनचर्या की शुरुआत सुस्त रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कार्यों में गति आने लगेगी। दूर स्थानों से संबंधित व्यवसायों से लाभ के साथ ही नए अनुबंध भी मिलेंगे। इसके विपरीत स्थानीय व्यवसाय आज मंदा ही रहेगा। व्यवसाय को प्रसिद्धि मिलने से भाग्योन्नति के मार्ग खुलेंगे। अति महत्वपूर्ण कार्यों को आज किसी भी हाल में ले देकर पूर्ण कर लें, इसके बाद बाधाएं आने लगेंगी। पारिवारिक स्थिति भी शांत बनी रहेगी। स्त्री वर्ग शांति से अपने कार्य समय पर पूर्ण कर लेंगी, लेकिन किसी की चुगली करने से बचें, मानहानि हो सकती है। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। किसी हनुमान मंदिर में स्थित शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। जय सिया राम। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज का जो दिन है वो भी आपके लिए शुभदायक रहने वाला है, यानी कि शुभ फल मिलेंगे। दिन के आरंभ में अवश्य कार्यों में देर होगी, लेकिन मध्याह्न पश्चात प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। धन लाभ के लिए आज किसी की खुशामद भी करनी पड़ सकती है, फिर भी परिणाम आशाजनक नहीं आपको मिलेंगे। संध्या के समय अवश्य अचानक लाभ होने से पूरे दिन की कमी पूरी हो जाएगी। आज किसी को ना चाहते हुए भी उधार देना आपको पड़ेगा, जिसकी वापसी मुश्किल रहेगी। सरकारी कार्य की गति धीमी रहेगी। परिवार की महिलाएं भी कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगी रहेंगी, मेहनत भी करेंगी। उपाय क्या करना है, आज आपको राम नाम लिखकर बेलपत्र। अब बात करते हैं उस काल की जिसका सभी को रहता है इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महेंद्र काल की। पर आपको सुनकर थोड़ी सी निराशा हो सकती है कि आज महेंद्र काल अनुपस्थित है, उसकी जगह आपसे मिलने आया है अमृत काल। आप अमृत काल में भी वो सभी कार्य कर सकते हैं जो महेंद्र काल में करना आप चाहते हैं या आप इंतज़ार कर रहे हैं आज के महेंद्र काल का। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके अमृत काल में भी वो सभी शुभ काम या कोई भी काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि उसमें आपको 100% सफलता मिले। तो आज का अमृत काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है जान लेते हैं। आज का अमृत काल दोपहर 3:36 पर आरंभ होगा और शाम को 5:12 पर समाप्त होगा। इस काल के जो देवता हैं वो शनि हैं, इसीलिए आज आपको थोड़े से तिल खाकर ही कोई कार्य आरंभ करना चाहिए, जिससे कि आपको 100% जो सफलता है वो प्राप्त हो सके। जय सिया राम। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज का दिन बीते दिनों की अपेक्षा सुख शांतिदायक रहेगा। आज आप नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। महिलाएं और बुजुर्ग आपके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। नौकरी वालों से आज कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के चक्कर में गलती भी हो सकती है। व्यवसायी वर्ग मध्याह्न तक
थोड़ी दुविधा में रहेंगे, लेकिन इसके बाद किसी का सहयोग मिलने से कार्यों को आगे जो है वो बढ़ा पाएंगे। व्यवसाय में आज जोखिम ना ले तो अच्छा है, निवेश देखभाल कर ही करिएगा, हानि हो सकती है। महिलाएं धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण रहेंगी, धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, घर में शांति स्थापित होगी। उपाय क्या करना है? रुद्राष्टक का पाठ करना है। जय सिया राम। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदायी रहने वाले हैं। बनते कार्यों में बार बार विघ्न बाधाएं आने से हताश आप रह सकते हैं। मन में नकारात्मक विचार आने से अनैतिक कार्यों में भटक भी सकते हैं। कार्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा कम रहेगी आज, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण इसका जो उचित लाभ है वो नहीं उठा पाएंगे। धन लाभ होते होते रुकेगा। संध्या के समय ही निर्वाह योग्य साधन बन सकेंगे। परिवार में भाई बंधुओं में वैर विरोध रहेगा। आपसी कलह से आज स्त्रियां भी नहीं बच पाएंगी। घर में फैली अशांति से दुखी रहेंगी। विद्यार्थियों का अध्ययन में मन नहीं लगेगा। उपाय क्या करना है? किसी हनुमान जी के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। जय सिया राम। जानते हैं मीन राशि का हाल। मीन राशि वालों इसे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी कारण से दुविधा की स्थिति बनेगी, जिससे निकलने में काफ़ी समय खराब हो सकता है। फिर भी परिणाम जो हैं वो सुखदायक ही रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए मध्याह्न तक का समय खाली जाएगा। इसके बाद व्यवसाय में उछाल आने से दिन भर की कसर थोड़े समय में ही पूरी आप कर लेंगे। परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी। सुख सुविधा के ऊपर खर्च करेंगे। महिलाएं मन इच्छित कार्य होने से प्रसन्न रहेंगी। संतानों को प्रगति को लेकर निश्चिंत रहेंगी। संध्या के समय अचानक लाभ हो सकता है। उपाय क्या करना है जान लेते हैं। आज आपको किसी भी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जय सिया राम। अब बात करते हैं आज के गोल्डन गुड लक टिप की। आज का गोल्डन गुड लक टिप है, आज आपको शिवलिंग पर शमी का पत्ता जो है वो अर्पित करना है। जय सिया राम। तो ये था आज का राशिफल। अब हम बात करते हैं सभी मूलांक वालों के लिए 14 फरवरी कैसा रहने वाला है। आज का जो मूलांक है वो है 5, इसके स्वामी है बुध। आज के दिन का जो अंक है वो है 8, इसके स्वामी है शनि। आज के दिन की जो ऊर्जा है वो शनि से संचालित हो रही है, प्रभावित हो रही है। बात करते हैं मूलांक 1 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 1। परिवार के छोटे सदस्यों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य संबंधित चिंता आज रह सकती है। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं, लापरवाही मत करिएगा। थोड़े प्रयास से ही कार्य सिद्धि होगी। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। निवेश में विवेक का प्रयोग करिएगा। धनार्जन आज होगा। उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य देव को गुलाब जल मिलाकर अर्घ प्रदान करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 2 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखिएगा। गृहिणियां विशेष सावधानी रखिएगा। रसोई में चोट लग सकती है। अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखिएगा। विवाद से कलेश हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 3 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 3। मूलांक 3 वालों, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेंगे। क्रम बन सकता है। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? आज आपको गणेश जी को हल्दी और गुड़ मिश्रित भोग लगाना है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 4 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4।
आय में निश्चितता रहेगी, व्यवसाय व्यापार लाभदायक रहेगा। पुराने शत्रु सक्रिय रहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है, दुखद समाचार कोई प्राप्त हो सकता है, धैर्य रखिएगा। शारीरिक कष्ट के योग हैं, लापरवाही मत करिएगा। उपाय क्या करना है? किसी धर्म स्थान पर श्रमदान करना है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 5 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। उत्साह बढ़ेगा, कार्य की बाधा दूर होकर स्थिति लाभप्रद रहेगी, कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है, अप्रत्याशित लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सट्टे और लॉटरी से दूर रहिएगा, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। प्रमाद मत करिएगा, शरीर साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? आपको भगवती लक्ष्मी जी को गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 6। मूलांक 6 वालों, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, मित्रों की सहायता करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, कारोबारी अनुबंध होंगे। आज आशंका कुशंका के चलते निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित होगी, योजना में परिवर्तन हो सकता है। उपाय क्या करना है? गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 7 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 7। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, बकाया वसूली के प्रयास मन के अनुकूल रहेंगे, अपनी देनदारी समय पर चुका पाएंगे, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धनार्जन होगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे कि आपको नीचा दिखना पड़े। उपाय क्या करना है? आपको कुत्ते को दूध और रोटी खिलानी है। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक जो है वो बनता है 8। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अड़चन दूर होकर स्थिति आपके अनुकूल होगी, आय में वृद्धि होगी, घर और बाहर प्रसन्नता रहेगी। रोमांस के मामले में समय खुशनुमा रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा। उपाय क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है वो प्रज्वलित करिएगा। जय सिया राम। बात करते हैं मूलांक 9 की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 9। मूलांक 9 वालों, आज कीमती वस्तुएं संभाल कर रखिएगा, नहीं तो खो सकती हैं। नौकरी में अधिकारी की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, तनाव रह सकता है, कुसंगति से हानि होगी, दूसरों के कार्य की जवाबदारी ना लें, व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रेम प्रसंग में जोखिम मत लीजिएगा, अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, पुराना रोग उभर सकता है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। जय सिया राम। तो ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल हम फिर से मुलाकात करते हैं एक नए दिन में एक नए राशिफल